जैन साथियों, चलिए मैं आज बिहार करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपका बिहार करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जहां से आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती या बीपीएससी सिविल सर्विस में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है तो ये आपका है रोहतास जिले में। ऑप्शन आपका डी होगा। ये क्वेश्चन आपका पिछले क्लास में आपका एक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का आपका एक यानी संक्षिप्त आपका क्लास करवाए थे जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताए थे। तो वहाँ भी आपको बताए थे कि सबसे अधिक यानी सिंचित क्षेत्र कौन सा है तो ये है आपका रोहतास। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सिंचित क्षेत्र, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है तो ये है आपका शिवहर जिला। ठीक है, शिवहर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईंख के उत्पादकता में किस जिले में सर्वाधिक रही है? और यह क्वेश्चन भी आपको करवाए थे पिछले क्लास में। आपको इस एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए थे। इसमें आपका ये पॉइंट था कि सबसे अधिक ईंख की उत्पादकता किस जिला में होता है। देखिए, एक होता है आपका उत्पादन, तो आपको पता होगा कि उत्पादन ईंख का सबसे अधिक कहाँ होता है तो पश्चिमी चंपारण जिला में होता है। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, कि सबसे अधिक ईंख का उत्पादन किस जिला में होता है तो ये होता है आपका पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यह नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि ईंख की उत्पादकता में प्रथम जिला कौन सा है। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है कि पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है तो ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय जिला में। ऑप्शन आपका ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, ईंख के काज आपका उत्पादकता में प्रथम जिला कौन है यानी पर हेक्टेयर में। ध्यान रखिएगा, पर हेक्टेयर पूछा जाए सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में हुआ ईंख का तो आपका जगह बेगूसराय। लेकिन सीधे आपसे पूछे जाए कि ईंख का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है तो ये होता है आपका पश्चिमी चंपारण। और यह क्वेश्चन आपके पिछले बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था प्राइमरी में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा और इसे भी ध्यान रखिएगा। उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, प्रति हेक्टेयर में बेगूसराय। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। यानी मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है तो ये आपका होता है अररिया जिला में। ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है आपका कि मक्का का उत्पादन, तो उत्पादन में आपका कौन है अररिया है। यहाँ पूछा जाता है आपको उत्पादकता में कौन है तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में यानी पर हेक्टेयर में भी दोनों में अररिया ही प्रथम स्थान पर आते हैं। यानी मक्का के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कौन है अररिया जिला है और उत्पादकता में भी यानी पर हेक्टेयर के उत्पादन में भी अररिया प्रथम स्थान पर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं का उत्पादकता सर्वाधिक थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है उत्पादकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है पर हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, पर हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक किस जिला में होता है तो पर हेक्टेयर गेहूं का देखा जाए उत्पादन तो ये होता है आपका खगड़िया जिला में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पर हेक्टेयर कहा जाए यानी उत्पादकता में कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया जिला गेहूं का। लेकिन सीधे आपसे पूछा जाए कि गेहूं का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है, सिर्फ उत्पादन, तो उत्पादन में आपका हो जाएगा रोहतास जिला। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि बिहार में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है तो ये होता है आपका रोहतास जिला में। और देखिए इसी एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में धान यानी चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो ये भी होता है आपका रोहतास में ही। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उत्पादकता, ध्यान रखिएगा इस बात को, उत्पादकता पूछ रहा है आपका पर हेक्टेयर पूछ रहा है या सीधे उत्पादन पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। तो गेहूं में उत्पादन पूछा जाए तो सबसे अधिक रोहतास जिला में होता है, लेकिन
उत्पादकता में कहा जाए, पर हेक्टेयर उत्पादन में कहा जाए, तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया जिला। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन क्या आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक थी। अब यहाँ देखिए क्या है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा जिला सबसे अधिक आगे है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है चावल के उत्पादन में। तो चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में आपका सबसे आगे है रोहतास जिला। तो चावल में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि चावल के उत्पादन में और उत्पादकता में दोनों में रोहतास प्रथम स्थान पर है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है। चावल में कहा जाए सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रोहतास जिला में, और सबसे यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है चावल का, तो ये भी होता है आपका रोहतास जिला में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। तो यानी आपका 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था आपका बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। अब देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है और साथ में ये वित्त मंत्री भी है, ठीक है। साथ में ये वित्त मंत्री भी है। आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण या बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री ही करते हैं। तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है और उप मुख्यमंत्री भी है। तो उसी ने यानी आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र में आवंटित किया गया है, यानी सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका शिक्षा क्षेत्र में। तो बिहार सरकार ने सबसे अधिक यानी रुपये आवंटन किस विभाग में किया है, ये किया है शिक्षा विभाग में। कितना किया है, ध्यान रखिएगा, ये किया आपका 52,639 करोड़, 52,639 करोड़ इतना खर्च करेंगे शिक्षा विभाग पर, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी देखिए कह रहा है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका 2.98% रहने का अनुमान है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिहार के राजकोषीय घाटा इस बार आपका 2.8% रहने का अनुमान है। तो ये तो हो आपका परसेंटेज में। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए रुपया में कितने करोड़ का यानी राजकोषीय घाटा होने वाला है, तो ये तो आपको परसेंटेज में याद रखना ही है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पैसा भी ध्यान रखिए कितना में, ठीक है, इसका वैल्यू भी ध्यान रखिएगा। ये आपका है 97, ठीक है, 9,76,514, ऐसे ध्यान रखिएगा। 9,76,514 करोड़, 9,76,514 करोड़ इतना यानी राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखिएगा 9,76,514। जब डिजिट में आप ध्यान रखिएगा तो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लेकिन परसेंटेज में जरूर याद रखिएगा 2.98%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका 2,78,725 करोड़, ठीक है, लगभग ध्यान रखिएगा 2,78,725 करोड़ इतने रुपया बिहार का बजट का आकार है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस डाटा को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इस डाटा का आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका, बिहार का कौन सा अभ्यारण्य अब तक राज्य का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य हो गया है।
क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा अभ्यारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य हो गया है? तो ये बन गया आपको कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। पहले कौन था? पहले था वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य बन गया है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। देखिए कैमूर वन जीव अभ्यारण्य अब ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, और ये दूसरा टाइगर रिजर्व आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बनने जा रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका देश का पहला चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिले में बना है? तो ये बना आपका बक्सर जिला में। ऑप्शन आपका डी होगा। ध्यान रखिएगा, यह देश का पहला चावल सैलो गोदाम है, देश का पहला है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, मैथिली ठाकुर ये बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाली है, बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाली है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार के किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी हाल फिलहाल में आपका क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीती है? तो ये जीती आपका अनु गुप्ता। ऑप्शन आपका ए होगा, अनु गुप्ता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अनु गुप्ता बिहार के किस जिला के निवासी है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह कैमूर जिला की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? कैमूर जिला की। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए नेशनल गेम्स इस बार कहाँ हुआ था? तो 37वें नेशनल गेम्स आपका हुआ था गोवा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 मार्च 2024 को कहाँ बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया आपका पटना में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नरेंद्र नारायण यादव को। नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका जदयू के नेता है। ठीक है, जदयू के नेता है और मधेपुरा से ये यानी मधेपुरा से ये विधायक है। ठीक है, और मधेपुरा से ध्यान रखिएगा, मधेपुरा के इसका जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपका आलमनगर है। ठीक है, क्या है? आलमनगर से ये, और ये ध्यान रखिए आलमनगर से ये 7वीं बार लगातार ये विधायक बने हैं। यानी ये 1995 से ही वो आलमनगर क्षेत्र से यानी सांसद ने विधायक बने हैं। ठीक है, तो यानी 7वीं बार ये विधायक बने लगातार, समझ सकते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा, नरेंद्र नारायण यादव। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार विधानसभा के नया अध्यक्ष किसे बनाया है? नया अध्यक्ष किसे बनाया है? आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार विधानसभा के नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है। हालांकि आपके क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे, क्वेश्चन ये हमको ऐड किए हैं इसे। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कह रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही है बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार की योजना को दक्षिण अफ्रीका सरकार अपनाएगी। तो ये योजना है जीविका दीदी योजना। जीविका दीदी योजना को दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा अपनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है? तो बागवानी महोत्सव हुआ है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो ये पटना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा,
पटना हुआ है बागवानी महोत्सव। इसका उद्घाटन किया है विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कह रहा है केला उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। अब देखिए, आपको लगता होगा कि केला उत्पादन में इसमें तो मेन एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं दिया है, वैशाली का, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि हाजीपुर में ज़्यादा केला का उत्पादन होता होगा, जो वैशाली जिला में पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, केला के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर है मधुबनी जिला। ध्यान रखिएगा, मधुबनी जिला अब केला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो केला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, मधुबनी है। आपका कहा जाए आम उत्पादन में, तो आम के उत्पादन में आपका प्रथम जिला है, ये है आपका दरभंगा। ये भी आपका मधुबनी के पड़ोसी जिला है दरभंगा, ठीक है। दरभंगा आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लीची में तो आपको पता ही होगा, लीची में कौन है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। लीची में आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आम के उत्पादन में दरभंगा प्रथम स्थान पर है और केला के उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 से। देखिए, आपका क्वेश्चन आ गया कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है नंद किशोर यादव को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, तो नंद किशोर यादव बने हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पटना साहिब से विधायक है, ठीक है। पटना साहिब से विधायक है और यह अभी 7वीं बार लगातार विधायक बने हैं। ये भी 7वीं बार पटना साहिब से लगातार विधायक बने हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये बीजेपी का नेता है, ठीक है। क्वेश्चन का 20 है, क्वेश्चन का आपका भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे। तो ये बनाए जाएंगे आपका बिहार में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन क्या आपका बिहार सरकार की किस व्यवस्था यानी मॉडल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार सरकार के मॉडल को पूरे देश स्तर पर शुरू किया जाएगा। तो ये है मौसम पूर्वानुमान मॉडल। जो बिहार सरकार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, इसे अब भारत सरकार द्वारा अपनाया जाएगा, यानी पूरे देश में अपनाया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन क्या आपका बिहार में घड़ियाल कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया जाएगा। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे स्थापित करने में अमेरिका से सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार के किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। तो यह दिया है, ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार को। आनंद कुमार को आप जानते होंगे, यह पटना में सुपर 30 के संस्थापक है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है राज्य के किस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्र तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर 2 अलग अलग चैम्बर स्थापित किए जाएंगे। तो यह किया जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इस बार बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक आपका है डॉक्टर बिंदुश्री पाठक, यानी स्वर्गीय डॉक्टर बिंदुश्री पाठक, जो सुलभ के संस्थापक थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे पद्म विभूषण दिया है, ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया है बिंदुश्री पाठक को। तो इससे ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और एक ध्यान रखिएगा, एक आपका है सीपी ठाकुर, ठीक है, सीपी ठाकुर। तो सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और है ध्यान रखिएगा नाम सुरेंद्र को पत्रकारिता के लिए, और
ध्रुपद गायक को मिला है और राम कुमार मलिक को मिला है और मैथिली लोक चित्रकला के लिए शिवम पासवान को मिला है। ऐसे आपका इसका पीडीएफ जो मिलेंगे उसमें आपका पूरा डिस्कशन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसे आप ध्यान रख लीजिए। बिंदुश्री पाठक इसे पद्म विभूषण मिला है और सीपी ठाकुर को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। बाकी जो आपका 5 व्यक्ति है उसका आपका डिटेल्स इसके आपका पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में पूरे आपका डिस्कशन के साथ इसका सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का किया रहता है। ये आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका बिहार सरकार राज्य के किस जिले के पीरपौंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाया जाएगा आपका भागलपुर जिला में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भागलपुर के पीरपौंती में 2000 मेगावाट का उच्च तकनीक पर आधारित विद्युत घर बनेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका मतदाता लिंगानुपात में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यह लिंगानुपात नहीं है, क्या है? मतदाता लिंगानुपात। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपका कि जैसे 1000 पुरुष मतदाता पर, ध्यान रखिएगा 1000 पुरुष मतदाता पर 1000 पुरुष मतदाता पर जितनी भी महिलाएं मतदाता आती है उसे हम कहते हैं मतदाता लिंगानुपात, ठीक है। यानी 1000 पुरुष यदि उस राज्य में वोटिंग करता है तो उसके स्थान पर जितने भी महिला वोटिंग करता है उससे हम कहते हैं क्या? वोटिंग करता है यानी वोटिंग लिस्ट में नाम रहता है, ठीक है। उससे हम बोलते हैं मतदाता लिंगानुपात। चलिए आपको समझाते हैं। ऐसे देखिए गोपालगंज जिला में जो है मतदाता लिंगानुपात ये है 970। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? 1000 पुरुष वोटर पर, ध्यान रखिएगा 1000 पुरुष वोटर पर गोपालगंज में 970 महिलाएं वोटर है। इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। 970 महिलाएं वोटर है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गोपालगंज। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन क्या आपका राज्य के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने प्रखंडों में सरकार द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा कृषि क्लिनिक खोला जाएगा? कितने प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा? तो बिहार के 202 प्रमंडल में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन क्या आपका बिहार की बेटी लाविया सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह सूबे के किस जिले की निवासी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लाविया सिंह को झारखंड राज्य में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कहा कि लाविया सिंह बिहार के किस जिला के रहने वाली है? तो ध्यान रखिएगा यह है सारण जिला की रहने वाली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है वे राज्य के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो उसी समय से चर्चा में है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब कब बने हैं इसे भी ध्यान रखिएगा। 1 बार आपका बना है दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 में, ठीक है। दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 में एक प्रथम बार मुख्यमंत्री बना था। उसके बाद आपका दूसरी बार दिसंबर 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं सीधे 1970 से 71 में 1 बार प्रथम बार बना था, फिर उसके बाद 1977 से 1979 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बने कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाएगा, इसलिए आप इस डेट को ध्यान रखिएगा। 1970 से 71 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार का और दूसरी बार 1977 से 79 में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इसे आप ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन अगर आपका बिहार के कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये भी चर्चा में है, इसीलिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के यानी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो तभी से चर्चा में है भारत रत्न यानी बिहार के कितने व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न मिला है। ये भी क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा अभी तक बिहार के 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। किन्हें किन्हें मिला अभी तक, बिहार के कौन कौन से व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया अभी तक, तो ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खां, पहला कौन है, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, ठीक। दूसरा ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण, यानी जिसे हम शॉर्ट में जेपी कह सकते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को मिला है। उसके बाद आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है। और विधान चंद्र राय, चौथा है विधान चंद्र राय, इसे भारत रत्न मिला है। और 5वां हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। तो ये हुआ अभी तक बिहार से जो 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, इससे आप नाम याद रख लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से बिहार के किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, या किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंस ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप इस नाम को याद रखिएगा कि किन्हें अभी तक बिहार किन व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इसका आपका जो PDF मिलेगा, यानी फाइनल आपका इसका जो PDF मिलेगा, उसमें आपका पूरे डिटेल सोल्यूशन किया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ आपको मिल ही जाएंगे, नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका नाम। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कर आपका कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई, उनका जन्म किस जिला में हुआ है। अब देखिए यहाँ भी आपको क्वेश्चन आ गया कर्पूरी ठाकुर जी से, यानी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। समस्तीपुर जिला में हुआ है, कब हुआ है ये डेट ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ है, ठीक है। 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ है, और 17 फरवरी 1988 को इसका निधन हो गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय शहरी एवं आवास मामले के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वे 2023 में बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के सुपौल जिला को कचरा मुक्त घोषित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कर आपका पटना नगर निगम किस संस्थान की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रहा है। जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रही है, ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा, IIT दिल्ली की सहायता से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन का आपका पूर्वी क्षेत्र का आंख का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार के किस जिले में बनने जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका पटना जिला में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन का आपका कला संस्कृति और युवा विभाग से अलग कर राज्य में पहली बार खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी किससे दी गई है, यानी खेल मंत्री किससे बनाया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में पहली बार खेल विभाग अलग से बनाया गया है, यानी पहली बार खेल मंत्री बना होगा। तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जितेंद्र कुमार राय, यानी जितेंद्र कुमार राय को बिहार में खेल मंत्री बनाया गया है, और ये बिहार में पहली बार खेल विभाग अलग से बना है, इसीलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। जितेंद्र कुमार राय को बिहार में खेल मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है, तो आपका हो जाएगा इसका IIT दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है राज्य के कितने जिले में राज्य सरकार ने संयुक्त औषधालय
खोलने की घोषणा की है? संयुक्त औषधालय कितने जिलों में खोलने की घोषणा की है? ये कि आपका 12 जिलों में। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो ये क्या आपका MD हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस महिला खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका जगह यानी कल्याणी सिंह 2 स्वर्ण पदक जीती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य के किस स्टार्टअप कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कि आपका मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जाएगा? यानी बिहार के किस जिला में पहली बार बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपका दरभंगा जिला में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका कि रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस राज्य में माता सीता जी का 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका सीतामढ़ी में। और यह क्वेश्चन शायद 68वीं BPSC में पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपका 68वीं BPSC में पूछा गया था कि सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किस जिला में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका सीतामढ़ी जिला में। इससे आप ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन कह रहा है 13 जनवरी 2023 को बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? PK शाही को। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो 44 ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जिस तरह से आपको आज हम क्लास करवाए हैं उसी तरह से आपको बीच बीच में आपका बिहार के करेंट का भी क्वेश्चन आपका लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बिहार के करेंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी आपका स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आपका इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है कि आपका कि अब बिहार के करेंट से क्वेश्चन आता है तो हम भर दिन बिहार करेंट का ही पढ़ते रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हम देखिए कम पढ़ेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरा कथन एक ही है। आप देखेंगे कोई भी हम क्लास लेकर आते हैं, छोटा लेकर आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए फ़ायदे करने वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्योंकि आप देखिए बिहार का करेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका उत्पादन में कौन सा जिला आगे है, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपको यहीं से आपको टॉपिक को हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी टॉपिक को हम आपको कवर करवाते हैं, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, कम पढ़कर अच्छे मार्क आप ला सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे क्लास करवाते हैं, बहुत सारे कोचिंग करवाते हैं। जो पेड क्लास आप करते होंगे ना, उसमें भी आपको इस लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाता होगा। ये आपका दिल ही बताता होगा कि आप पेड क्लास किसी के लिए होंगे ना, उसमें भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाता है। सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे तो सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेलेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है मेरा। लेट से क्लास आएगा लेकिन आपका अच्छा क्लास आएगा जो आपके एग्जाम में फ़ायदा करके जाए। ठीक है, तो हम 44 क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं, लेकिन आपको इस 44 में ही, इस 44 से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बीच बीच में बिहार के करेंट से भी संबंधित आपको प्रश्न लेकर आते रहेंगे। एक बात कहेंगे आपको कि बिहार के करेंट के लिए आपको इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत कम पढ़ना है और वहीं से आपको क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो ज़्यादा आप उसको पढ़ने में मत लगिए कि आप पूरा बुक पढ़ने में लगे हैं या किसी चैनल पर देखते तो बैठ गए हैं कि 1000 क्वेश्चन बना रहे बिहार के करेंट का। ऐसा नहीं है, इतना आपको समय नहीं देना है। ठीक है,
इतना समय नहीं देना, क्योंकि बिहार के करंट से कम क्वेश्चन रहता है और ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपको आज करवाएं इसी तरह से आपको बीच बीच में आपका क्लास करवाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपको लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं आपको कि आप लोग क्लास कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें पता नहीं इससे आपको क्या दिक्कत होता है चैनल को सब्सक्राइब करने से। यदि आपको कंटेंट अच्छा मिलता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे आपको कोई भी वीडियो में नहीं बोलते हैं, लेकिन देख रहे हैं कुछ दिनों से यानी क्लास स्टूडेंट करता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, इसलिए बोलने पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।